अच्छा, बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द रोड मैप। ठीक है, ये काइंड ऑफ रोड मैप है जिसमें मान लो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये लाइंस है, यानी ये रोड है। ठीक है, अब दीज आर ऑल टोल, माने ये ए टू बी का एक टोल है, बी टू सी का एक टोल है, सी टू डी का, सी टू जेड का एक टोल है। इस तरह से कुछ टोल्स है और सभी को जेड तक पहुंचना है। ठीक है, मैंने ए से हम लोग सभी स्टार्ट करेंगे और जेड में हम सब लोग पहुंचेंगे। तो इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज़ कर सकता हूँ। एंड इफ़ यू लुक एट द एरोस, इसका मतलब ये है दिस द वन वे पाथ, यू कैनॉट रिटर्न। मतलब तुम चाहो तो ठीक है, चलो ए टू एम चले गए, उसके बाद एम टू ई जाने के बाद वापस ई टू डी नहीं जा पाओगे, मैंने जाना है तो डी टू ई जाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले जो करूँगा वो है ये, आई नीड टू अंडरस्टैंड द पाथ एंड देयर टोटल टोल, मतलब कितना उसका प्राइस है, मैंने जाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। सो मैं सारे के सारे पाथ को एक बार लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट आई हैव टू राइट ए, देन बी, देन सी, देन जेड, मतलब ए बी सी जेड। ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 3 + 5 + 5 दैट इज 13 रुपीज़। ठीक है, इफ़ आई गो इन दिस वे आई हैव टू स्पेंड 13 रुपीज़। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए एम देन जेड। यहाँ पर क्या है, 4 + 7 विच इज़ 11। नेक्स्ट ए एम ई देन जेड। तो इफ़ यू कैलकुलेट दैट 4 + 4 8, 8 + 2 10। और एक बात पॉसिबल है, ए डी ई देन जेड, बिकॉज और कोई वेज में मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। सो आई हैव वॉट, 6 + 7 + 2 दैट इज 13 + 2 विच इज़ 15। ठीक है, तो दीज आर ऑल माई पाथ्स एंड दिस इज़ द वैल्यूज। अब एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का, मतलब प्रॉब्लम नहीं, एक चीज़ अजीब है, वो है ये कि यहाँ पे कोई भी ऐसा सिमिलर पाथ नहीं है जिसका टोल सेम है। ऐसा कोई सिमिलर पाथ नहीं है, ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट। सो यहाँ पे देखो जो बोला गया है, द पॉइंट्स बी सी एम डी ई एट द जंक्शन ऑफ द नेटवर्क, द नंबर ऑफ एडजेसेंट ऑफ टू द रेस्ड describing each road stands for the cost in rupees and of the traveling on the road। अच्छा ठीक है, and each vehicle takes the path of least cost from A to Z। और that is obvious कि मैं जब भी जाना चाहूँगा least cost में ही जाऊँगा। इसके अलावा और एक इन्फॉर्मेशन है which is interesting information। देखो वहाँ पे बोला है, if 2 or more path have the same cost then the vehicles are distributed equally ऑन दोज पाथ। मतलब टोटल जो मेरा व्हीकल्स है विच इज़ 1200, इस व्हीकल्स को, नंबर ऑफ व्हीकल्स को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इफ़ आई हैव सेम नंबर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है, वही है द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉस्ट इन रुपीज़ of the journey for each of the first 600 vehicles which travel from A to Z every day। अच्छा, तो देखो यार, मुझे ये वाला क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है। प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि मुझे बोला है 600 व्हीकल्स। तो 600 व्हीकल्स को सुनने के बाद ही दिमाग में आता है कि मुझे इक्वल पाथ का कॉस्ट जानना है, ऐसा 2 पाथ इसमें इक्वल हो। बट 600 अगर है तो तुम इक्वल पाथ तो नहीं मिल रहा है, तो तुम ऐसे समझ लो कि भाई मैं पहला 600 को भेजना चाहूँगा, तो आई हैव टू चूज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इस चारों में सबसे कम कौन सा है, दिस वन। सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन।
ओके, देखो यहाँ पे मैंने जो बोल रहा हूँ वो है ए बी सी डी। ये जो माने टोटल पाथ है, ये 13, 11, 10 एंड 15, इसमें से सबसे लीस्ट वाला कौन सा है? लीस्ट कॉस्ट है 10 का। तो वेरी ऑब्वियस ना, पहला 600 लोगों को तुम इस पाथ से ही पास करवाओगे टू गेट द मिनिमम कॉस्ट टू गेट फ्रॉम ए टू जेड। यहाँ पे जो लाइन बोला है ना, लीस्ट कॉस्ट में पास करना चाहता है हर एक व्हीकल्स, तो ऑब्वियसली वो ये वाला ही रूट को प्रेफरेंस देगा। तो इसका रूट का कॉस्ट क्या है? 10 रुपीज़। तो ऑब्वियसली आंसर वुड बी 10। और एक चीज़ और है, यहाँ पे बोला है फर्स्ट 600 व्हीकल्स, तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट 600 को तो 10 रुपीज़ में से ही चूज़ करके भेजूँगा, राइट? तो आंसर वुड बी 10 रुपीज़। हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी जंक्शन टुगेदर हैव द मैक्सिमम ट्रैफिक इन ईच डे। मैक्सिमम ट्रैफिक चाहिए, तो भाई मैक्सिमम ट्रैफिक कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन मैक्सिमम ट्रैफिक? बी टू सी में मैक्सिमम ट्रैफिक, ओके। उसके बाद है डी टू ई, उसके बाद है डी टू एम, सॉरी डी टू एम है। अब देखो डी एंड एम में तो यार मुझे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई पाथ ही नहीं है। अच्छा, एम एंड ई, ओके, एंड लास्ट में है बी एंड ई। तो ऑब्वियस सा बात है यार, मुझे मिनिमम कॉस्ट में अगर जाना है तो मैं कौन सा पाथ सबसे अच्छा होगा मेरे लिए? ऑब्वियसली सबसे पहले मेरा अच्छा पाथ होने वाला है ए एम, ठीक है। अब देखो ए एम में मिनिमम ये दोनों जगह पे है, 10 से 11 भी है। अगर मान लो फर्स्ट 600 10 रुपीज़ खर्चा कर रहा है, सेकेंड 600 ऑब्वियसली चाहेगा 11 में खर्चा करने के लिए। तो जो भी जाएगा ए एम से ही उसके लिए जाना बेहतर है, बिकॉज उससे उसका सबसे मिनिमम कॉस्ट होता है। तो इसलिए ए एम शुड बी द इट गिव्स यू द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देख लेते हैं क्या है, ए एम ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो ए एम के बाद हम लोग ऑब्वियसली एम ई में जाएंगे, तो एम ई शुड बी माई आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर? ठीक है, अच्छा चलो थर्ड वन देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ द ट्रैवल ऑन द रोड C2Z इज रिड्यूस बाई 3। अच्छा, C2Z में पहले था 5, अब ये रिड्यूस 3 रिड्यूस हो गया है, नाउ इट बिकम 2। इसमें 3 रिड्यूस करने के लिए बोला गया है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी 2 नाउ, ठीक है। देन हाउ मेनी व्हीकल्स वुड ट्रैवल ऑफ टू द जंक्शन बी एवरी डे? तो देखो यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, ये मेरा जो पाथ है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 कर देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10। अब देखो एग्जैक्ट इक्वल कॉस्ट आ गया इसके साथ इसका, और वो है मिनिमम। तो ऑब्वियस सा बात है ना कि तुम 50% व्हीकल इसके थ्रू भेजोगे, 50% व्हीकल इसके थ्रू भेजोगे, तो आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग।